गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिजिक्स का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे इस चैप्टर में हम बता चुके हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश रिफ्लेक्ट कैसे, प्रकाश का परावर्तन बताए, दर्पण के बारे में बताए, दर्पण में F बराबर R/2 के संबंध में बताए, अवतल दर्पण बताए, उत्तल दर्पण बताए। अब उसी के आगे हम उत्तल दर्पण के उपयोग बताएंगे, क्या कहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसमें एक और डेरिवेशन है जिसे बोलते हैं दर्पण सूत्र, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये है डेरिवेशन, इसमें ये वाला भी डेरिवेशन करके दिखाएंगे। और इसका एक और डेरिवेशन है, एक F बराबर R/2, ये भी डेरिवेशन करके बताएंगे। लास्ट में 2 वीडियो अलग बनेगा, एक में डेरिवेशन 1/F बराबर R/2 होगा और इसमें 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B उसका अलग डेरिवेशन होगा। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग, इसका उपयोग बहुत जगह होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बहुत जगह होता है। वाहन के साइड मिरर में। क्यों वाहन के साइड मिरर में क्यों होता है उत्तल दर्पण का उपयोग? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक। और इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसके साइड मिरर में उपयोग करते हैं। क्योंकि लोग जब कोई वाहन चलता है रोड पे तो वो साइड मिरर में मतलब बड़ा दृश्य देख पाए, जिस कारण कि उसे एक्सीडेंट खतरा ना हो कि कोई अगर वो गाड़ी चल रहा है और पीछे से अगर गाड़ी नहीं दिखेगा तो वो गाड़ी आगे आके एक्सीडेंट कर सकता है। और क्या है, इसका दृश्य बहुत बड़ा होता है। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट मतलब क्या? जो सड़क पर जो लाइट लगा रहता है, जो कहता है स्ट्रीट लाइट, जो सड़क गली के बाहर लगा रहता है या सड़क पे लगा रहता है उसे ही बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। वो उसका रोशनी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग जब करते हैं, प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है तो बहुत ज्यादा फैलाता है। कैसा फैलाता है? बहुत ज्यादा। वो एक जगह पर फोकस नहीं करता, वो फैलाने का काम करता है। वो कैसा काम करता है? फैलाने का काम करता है। अब इसका उपयोग, अब सारे गुण और बड़े दृश्य का अनुप्रयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में पीछे ट्रैफिक में देखने के लिए इसका उपयोग अनिवार्य है। क्योंकि हम वस्तु सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है जिसका इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। क्योंकि बाहर की ओर से वक्रित हुई इसी ड्राइवर के पीछे बहुत बड़ा क्षेत्र आसानी से दिखाई पड़े। स्ट्रीट लाइट में परावर्तन के रूप में उत्तल दर्पण लगाने का बल्ब का प्रकाश एक बड़े अपसारीकरण पुंज के स्वरूप में सड़क पर विस्तृत फैल जाता है। जैसे देख सकते हैं इसमें, जैसे इसमें देख सकते हैं ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और यहाँ पे क्या है? प्रकाश स्रोत, यहाँ से प्रकाश निकलता है। अब इसके ऊपर जैसे अब यहाँ से निकलता है और इस पे देखो ये ऐसे कैसे करके निकलता है, ये बड़े दृष्टि क्षेत्र में फैला रहा है। इसी कारण उस उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अब बताएंगे कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी। कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी को कैसे लेते हैं? देखो इसको मानते हैं क्या? ध्रुव। इधर से जितनी भी दूरी होगी ये होगी प्लस में, और इधर से जितना भी दूरी होगा ये होगा माइनस में। क्या होगा? माइनस में। और जब भी दर्पण बनाते हैं तो क्या, इधर देखो गोला कैसा होता है? ऐसा गोल होता है। अब ये गोला ऐसा गोल होता है। गोल होने के कारण क्या, इसका आंतरिक भाग प्रदर्शित किया गया। तो देखो इस साइड इसका आंतरिक भाग प्रदर्शित करेंगे और इसका बाहरी भाग प्रदर्शित करेंगे। इसका बाहरी भाग प्रदर्शित करेंगे। कर दिए। और ये दर्पण जैसे बनेगा। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं तुम्हें। चिन्ह परिपाटी ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। इसका बाहरी भाग रंगा हुआ है। कैसा है? बाहरी भाग रंगा हुआ है।
अब ये जो ध्रुव है, यहाँ क्या है ध्रुव, जिसे P से सूचित करते हैं ध्रुव। अब यहीं से चिन्ह परिपाटी लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? यहीं से चिन्ह परिपाटी लिया जाता है। अब ये दर्पण हमारा, अब इधर से देखो, इधर जितना भी होगा ऐसा बनता है चिन्ह परिपाटी। इधर से जितना भी होगा ये है एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस है। इसे एक्स से, इसे एक्स डैश से, एक्स डैश से, और इसे वाई से और वाई डैश से इसका प्रयोग करते हैं। अब जो भी दूरी इस साइड ली जाएगी, जो भी दूरी इस साइड ले जाएगी उसे क्या बोलेंगे? उसे वो रहेगा हमेशा प्लस में। कैसा रहेगा? प्लस में। और जो दूरी इस साइड ले जाएगी वो दूरी होगी माइनस में। और इसके अंदर दोनों दर्पण में हम दूरी लेके बताते हैं कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। अब ये है अवतल दर्पण। क्या है? अब पहले अवतल दर्पण में शुरुआत करते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, ठीक। ये है पोल मतलब ध्रुव, इसका बाहरी भाग रंगा हुआ है। अब देखो चिन्ह परिपाटी में जब क्या इस साइड रहेगा तो प्लस में और इस साइड है तो माइनस में, इसका फोकस दूरी क्या हो? हमेशा क्या होगा? माइनस में। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र माइनस में। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में फोकस दूरी F, C दोनों माइनस होता है। क्या? F मतलब क्या? मुख्य फोकस। C मतलब क्या? वक्रता केंद्र। ये दोनों माइनस में होता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण से जो भी दूरी ले जाती है इस साइड रहती है और इस साइड हमेशा माइनस में होता है। इसमें एक क्या, अगर हम प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु भी रखेंगे तो वस्तु भी हमेशा कैस में रहेगा? माइनस में। इसमें ऑब्जेक्ट भी माइनस में रहता है। इसके अंदर हम जब बताएंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, उसमें हम बताएंगे और कल हम बताएंगे चिन्ह परिपाटी से कि कहाँ पे वस्तु रखे जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। इसमें ये बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ रखे, ये वस्तु कहाँ रखा रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वो कल की वीडियो में आपको 6 किरण आरेख बना के बताएंगे। और उसके बाद परसों की क्लास में एक 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F ये सिद्ध होगा। और उसके अगली क्लास में F बराबर R/2 होगा सिद्ध। अब हमें क्या बने, किसमें कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में, जिसका आंतरिक भाग रंगा हुआ है। कौन सा भाग रंगा हुआ है? आंतरिक भाग। उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। यहां से जैसे देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा? इसका वक्रता त्रिज्या तो यहाँ पे आएगा C। यहाँ मुख्य फोकस क्या आएगा? यहाँ। अब देखो, अब जब भी बनता है तो ये क्या है? ओरिजिन, पोल। पोल है मतलब ओरिजिन, जीरो, जहां पे x भी जीरो y भी जीरो, उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जिसको अब ये ओरिजिन है पोल पे, तो इधर जो भी रहेगा, इधर की दूरी, जैसे ये F है, F क्या होगा? प्लस में। C क्या होगा? प्लस में। क्या इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में F और C दोनों प्लस में होता है। F और C कहने का मतलब क्या? प्लस में होता है। F और C कहना क्या मतलब? F है मुख्य फोकस। क्या है? फोकस।
ये क्या है, केंद्र। एफ फोकस और केंद्र दोनों प्लस होता है। किस कौन सा दर्पण में होता है प्लस? अब उत्तल दर्पण में प्लस होता है, अवतल दर्पण में दोनों क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। हाँ, अब कार्तिक चिन्ह परिपाटी बताते हैं। क्या है? दूरी स्थित ऊंचाई मापन के परिमाण को नियंक वाले कार्तिक चिन्ह परिपाटी गणितीय गणना के शुद्धि हल के लिए नियम। सभी दूरी ध्रुव से ले जाती है, मतलब क्या, सभी दूरी यहां से ले जाती है, जिसे पोल बोलते हैं, पी। और हर एक दर्पण में पी बना के दिखाया है। जैसे सभी मूल बिंदु ओरिजिन मानकर मुख्य अक्ष के अनुदिश मापा जाता है। वस्तु के हमेशा दर्पण की बाईं तरफ और रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है? बाईं तरफ, इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और इधर क्या है, राइट हैंड साइड। मतलब बाईं तरफ ये है और राइट हैंड साइड ये है, दाईं तरफ। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक मानी जाती है। क्या? आपतित दिशा में मानी हुई धनात्मक दूरी मानी जाती है। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। मतलब क्या, यहां से इधर इस साइड जो दूरी ली जाएगी उसको प्लस में ले जाएगी, और यहां से जो ये दूरी ले जाएगी इसको माइनस में ले जाएगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर ऊंचाई को प्लस, मतलब क्या, यहां से जो इधर ऊपर की ओर दूरी ले जाएगी उसको ले जाएगी प्लस में, और यहां से जो नीचे तक ले ली जाएगी दूरी उसको क्या किसमें ले जाएगी, माइनस में। इस यही चिन्ह परिपाटी है हमारा, क्या है, चिन्ह परिपाटी। इसी का यूज करके हम F बराबर r/2 सिद्ध करेंगे, और इसके F बराबर r/2 सिद्ध करेंगे, और 1/b + 1/u सिद्ध करेंगे कल की क्लास में। और कल 6 चित्र बनाएंगे, उसका वो बताएंगे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ से वस्तु है उसके